अडानी की अग्नि परीक्षा अगर सही निकली हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तो चुकानी पड़ सकती है बड़ी कीमत। कभी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर अरबपतियों में शामिल रहने वाले गौतम अडानी के लिए मुश्किल वक्त है। साल 2021 और 22 में जिस रॉकेट की रफ्तार से उनकी संपत्ति बढ़ी, अब उसमें उसी रफ्तार से गिरावट आ रही है। 24 जनवरी को एक रिपोर्ट सामने आई, जिसके बाद से अडानी की अग्नि परीक्षा की शुरुआत हो गई। उनकी कंपनियों को लेकर आई इस नेगेटिव रिपोर्ट ने हलचल पैदा कर दी है। अडानी समूह की कंपनियों के शेयर गिरने लगे हैं। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी के साम्राज्य को हिलाकर रख दिया है। आकाश से लेकर पानी तक, सड़क से लेकर आपके घर की नींव तक अडानी का साम्राज्य फैला है। लेकिन इस रिपोर्ट ने अडानी के कारोबार को हिलाकर रख दिया है। अडानी समूह की लिस्टेड कंपनियों के शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। दोनों दिनों के भीतर कंपनियों के मार्केट कैप में 22% तक की गिरावट आ चुकी है। कंपनी के शेयरों में निवेश करने वाले निवेशकों को 4.2 लाख करोड़ का झटका लग चुका है। खुद अडानी के नेटवर्थ में 22 अरब डॉलर की गिरावट आ गई है। रिपोर्ट में अडानी ग्रुप की कंपनियों पर शेयरों की कीमत गलत तरीके से बढ़ाए जाने और अकाउंट्स में गड़बड़ी करने के आरोप लगाए गए हैं। इस रिपोर्ट के आने के 24 घंटे के भीतर गौतम अडानी के नेटवर्थ में 22 बिलियन डॉलर की गिरावट आ गई है। कभी 125 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स होने वाले अडानी की संपत्ति में 24 घंटे में 22 अरब डॉलर का नुकसान हो गया। उनकी संपत्ति घटकर 96.6 अरब डॉलर पर पहुंच गई है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक उनकी मौजूदा संपत्ति गिरकर 92.7 अरब डॉलर पर आ गई है। 29 जनवरी को उनकी संपत्ति में सीधे 27.9 अरब डॉलर की गिरावट आ गई। अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सही निकली तो अडानी समूह की मुश्किल बढ़ सकती है। इस रिपोर्ट के बाद इंडेक्स सर्विस प्रोवाइडर MSCI ने अडानी समूह के शेयरों को लेकर फीडबैक मांगा है। उसने कहा है कि वो इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। ग्लोबल इंडेक्स सर्विस प्रोवाइडर MMCI अगर इस रिपोर्ट को सही पाता है या अडानी समूह पर लगा आरोप सही पाए जाते हैं तो ग्लोबल इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स पर कंपनियों के वेटेज को कम किया जा सकता है। कंपनी के शेयर्स प्रभावित होंगे। गौरतलब है कि अडानी समूह के 8 कंपनियां MMCI स्टैंडर्ड इंडेक्स का हिस्सा बने हुए हैं। अगर इस रिपोर्ट में लगे आरोप सही साबित होते हैं तो अडानी के शेयरों में बिकवाली हावी हो सकती है। गौरतलब है कि ये रिपोर्ट ठीक उस वक्त आई है जब अडानी समूह कंपनी का FPO के जरिए 20,000 करोड़ जुटाने का लक्ष्य तय कर रही है। इस रिपोर्ट से इसे नुकसान पहुंचने के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि अडानी समूह इस रिपोर्ट को खारिज कर चुका है। उनका कहना है कि ये रिपोर्ट जानबूझकर उनके FPO को नुकसान पहुंचाने के मकसद से लाई गए हैं।